हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रायोगिक पुस्तिका में कक्षा 9वीं का सेकेंड टर्म के 4 प्रयोग एक साथ देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्कूल खुल गया है, लेकिन समय थोड़ा कम दिया गया है। स्कूल में सारे बच्चे एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये प्रयोग कैसे लिखना है वो बता देती हूँ। और जैसे ही स्कूल में सारा कार्यवाही पुराने ढंग से चलने लगेगा, हम वही सारे प्रयोग करेंगे। तो आप प्रयोग लिखते समय दिनांक वही डालना जिस दिन हम स्कूल में प्रयोग करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखकर अपने प्रयोग पुस्तिका में चारों प्रयोग एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड टर्म में 4 प्रयोग लिखने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि फर्स्ट टर्म का भी बताया गया था कि फर्स्ट टर्म में आपने 4 प्रयोग लिखे हैं, तो उसमें आप लोगों को 2 मार्क्स इस प्रयोग पुस्तिका पर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स में देख लेते हैं। तो इंडेक्स में हम सेकेंड टर्म का जो है 11वां, 12वां, 13वां और 14वां प्रयोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर उसका डेट डालना है, और बाकी ये दोनों जो है हमारा टीचर के लिए साइन के लिए और मार्क्स के लिए दिया गया है। ये हमारे फर्स्ट टर्म का जो है सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट प्रयोग है, ये सेकेंड टर्म का सेकेंड प्रयोग है, ये सेकेंड टर्म का थर्ड प्रयोग है, ये सेकेंड टर्म का फोर्थ प्रयोग है। चारों हम लाइन से देखेंगे, तो आपको ये चारों टिकिंग कर लेना है। सेकेंड टर्म का मार्किंग ऐसे पेंसिल से कर देना है। ऊपर हमने फर्स्ट टर्म का देख लिया था। अब हम डायरेक्ट चलते हैं उस पेज पर जहाँ पर सेकेंड टर्म का फर्स्ट प्रयोग है। तो ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है। बच्चों, इस प्रयोग का नाम मैं पढ़ देती हूँ, बाकी उद्देश्य, उपकरण, सामग्री, विधि जो भी है, विधि 1, विधि 2, ए भाग, बी भाग, सब अच्छे से यहाँ डिटेल में दिया गया है। क्योंकि हमने नए पुस्तिका का प्रयोग पुस्तिका का खासियत देखा है कि विधि हमें लिखना नहीं होता है, पढ़ना होता है। तो अच्छे से इन्होंने छाप के दिया है, तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्या उपकरण है, क्या उद्देश्य है। और फिर आकृति में नामांकित करना है, तो जो चीज़ खाली जगह है वो मैं आप लोगों को भर के दे रही हूँ। वीडियो लंबा ना हो, अगर मैं ये सब पढ़ूँ और समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सब हम सामने समझ लेंगे, आप सिर्फ इसे भरने का काम कीजिए। तो हमारा प्रयोग सेकेंड टर्म का फर्स्ट प्रयोग जो है वो विरंजक चूर्ण तथा सक्रियकृत कोयले के चूर्ण की विरंजक अभिकर्ता के स्वरूप में दर्शाना। तो यहाँ पे उद्देश्य, उपकरण, सामग्री, विधि देते हुए ये आकृति दी गई है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भर लीजिए कि जहाँ पे खाली जगह छन्नक पत्र, कोयले का चूर्ण और रंगहीन विलयन आएगा। अब हम इसी के प्रयोग पे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ कर दिया गया है। तो यह आप लोगों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। पूरा जानकारी यहाँ प्रेक्षण और नीचे निष्कर्ष में रासायनिक समीकरण के साथ समझाया गया। रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। यही क्लोरीन गैस रंगीन कपड़ा से क्रिया करके कपड़े का धब्बा अदृश्य कर देता है। यही खासियत है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन एक विरंजक चूर्ण है। उसी तरह से कोयला, संक्रियकृत कोयले का चूर्ण भी रंगीन पानी को रंगहीन कर देता है। अर्थात इस प्रयोग में हमने देखा कोयले का चूर्ण और क्लोरीन से एक विरंजक अभिकर्ता के रूप में काम करता है। तो आपने स्क्रीनशॉट लेकर ये लिख लिया होगा, इससे आपको पूरा पिक्चर यहाँ में क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम आगे का प्रयोग चलते हैं, जो सेकेंड टर्म का दूसरा प्रयोग बनेगा। सेकेंड टर्म के दूसरा प्रयोग का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करना और उसके गुणधर्मों की जांच करना। तो क्या हमारा उद्देश्य है, वही जो प्रयोग का नाम होता है उद्देश्य है। फिर उपकरण, सामग्री, विधि अच्छे से दिया गया है। गुणधर्म को क्या क्या जांच करना, ये पॉइंट भी दिए गए हैं। फिर आकृति भी हमें बना के दिया गया है। गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, थिसिल कीप है, गैस वाहक नलिका है, साथ में ये गैस जार है। गैस जार का ये ढक्कन दिया गया है, इसमें CO2 गैस एकत्रित हो रहा है। और यहाँ पे रबर का कॉर्क लगा है, ये स्टैंड है। तो ये इसमें जो हमें भरने वाला बॉक्स है वो थिसिल कीप, गैस वाहक नलिका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl से
अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है, ये प्लस करके दिखाया जाता है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसके गुणधर्मों को भरते हैं। तो गुणधर्मों को हम देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो गैस का रंग कैसा है, रंगीन गैस है। गैस का गंध कैसा है, गंधहीन गैस है। गैस में अगर हम लाल और नीला लिटमस पाउडर डालते हैं तो लाल में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन नीला इसमें लाल हो जाता है, इसलिए गैस अम्लीय है। इसमें वैश्विक सूचक की कुछ बूंदे डालते हैं तो लाल हो जाता है, अर्थात गैस अम्लीय है। और फिर गैस में जलती मोमबत्ती ले जाए तो वो जो है गैस मोमबत्ती जो है बुझ जाती है, अर्थात गैस उसको जलने में सहायता नहीं करती है और न गैस खुद जलती है, इसलिए गैस ज्वलनशील नहीं है और ज्वलन सहायक भी नहीं है। और चूने का पानी में ये गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का अघुलनशील अवक्षेप तैयार करता है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl क्रियाशील होकर कैल्शियम क्लोराइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पानी प्रवाहित करने पर कार्बोनिक अम्ल तैयार होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। यही सफ़ेद अवक्षेप दूधिया अवक्षेप तैयार होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म का दूसरा प्रयोग। अब हम चलते हैं सेकेंड टर्म का तीसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग में आ गया है हमें यहाँ पर लिखने के लिए लिटमस या पीएच पेपर का उपयोग करके NaCl खाने का नमक, खाने का सोडा, धोने का सोडा और या इत्यादि लवणों के गुणधर्म का अध्ययन करना। खाने का नमक का NaCl है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 है, खाने धोने का सोडा Na2CO3 और 10H2O पानी के अणु इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं इसका उद्देश्य लिखा है, रासायनिक सामग्री लिखा है, विधि लिखा है, आपको पढ़ना है अच्छे से। और फिर ये जो जानकारी दिया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को ये लिख लेना है। नेक्स्ट हम चौथा प्रयोग पर चलते हैं। चौथा प्रयोग भी वैश्विक सूचक की सहायता से दैनिक जीवन में pH ज्ञात करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज। इस तरह से 4 प्रयोग हमारे पूरे हो गए।